बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। डॉक्टर मोहम्मद नईम अस्कर मेरा नाम है। बेसिकली मैं फार्मासिस्ट, मैंने फार्म डी के बाद एमफिल किया है फार्माकोलॉजी। बेटे फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम में हम बुक पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, जिसका सेकंड चैप्टर, और आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। स्पेशली हमने पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स। कंपोनेंट उस्मान किसे कहते हैं? शाबाश। न्यूक्लिक एसिड हसन क्या होता है? जो बस सेल्स है ना, अच्छा, उनमें होते हैं। शाबाश, अच्छी क्वेश्चन बेटे, उधर तो डिस्कवर किया गया था। हाँ जी, न्यूक्लियस के अंदर एसिड होता है। शाबाश। न्यूक्लिक के अंदर जो एसिड्स होता है या हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पे इसे याद रखें, उसे क्या कहते हैं? शाबाश। अब बेटे इसके कंपोनेंट्स हम देखते हैं। कंपोनेंट्स कहते हैं इज्जा कि कौन सी चीज किससे मिलकर बनी हुई है। अब हमें आफ्ताब बुला ले घर पे खाने पे और खीर हमें दे, तो खीर के क्या कुछ कंपोनेंट्स होते हैं? चावल, दूध, चीनी, यानी कोई चीज जिससे मिलकर बनी होती है उसे क्या कहा जाता है? कंपोनेंट्स। बहुत सी दवाइयां हो गई, हर कुछ चीजों पे डिटेल लिखी होती है कि इसकी ये कंपोजिशन है या ये अज्जा है। अब न्यूक्लिक एसिड्स के तीन कंपोनेंट्स हैं। जुल्फकार, कितने कंपोनेंट्स हैं? तीन। एक, दो, तीन। सबसे पहले क्या चीज है? नाइट्रोजनस बेस इसमें लाजमी होगी, और दूसरे नंबर पे कोई भी शुगर होगी। तीसरे नंबर पे फास्फोरिक एसिड या फास्फोरस ग्रुप मौजूद होगा। जब ये तीनों मौजूद होंगी तो ये तीनों मिलकर क्या बना देंगे? ठीक हो गया। अब इनमें से अगर एक चीज भी नहीं होगी तो वो न्यूक्लिक एसिड होगा ही नहीं। अब एक इंसान है, उसकी गर्दन ही ना हो तो वो इंसान तो नहीं होगा। हो सकता है ऊपर किसी और मखलूक की गर्दन लगी हो तो उसका नाम और हो जाएगा। अब बेटे देखते हैं, both DNA and RNA are formed by joining together of a large number of nucleotide units or mononucleotides, each of which is a nitrogenous base, sugar, phosphoric acid complex. In other words, nucleic acids are polynucleotides. बेटे एक चीज ना आपके समझने की है, न्यूक्लिक एसिड में तीन चीजें क्या हमने देखी हैं? नाइट्रोजन बेस और शुगर। अगर ये दोनों हो तो उसे कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फास्फोरस ग्रुप अटैच हो जाए या फास्फोरिक एसिड तो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें मौजूद होंगी। ठीक हो गया। अब जहां भी कहीं भी न्यूक्लियोसाइड की बात होगी, न्यूक्लियोसाइड से क्या उस्मान अंडरस्टूड होगा? शाबाश। अब बेटे देखते हैं नाइट्रोजन। अब वन बाय वन आपकी बुक एक एक चीज को डिटेल में बताना चाह रही है। अब हम नाइट्रोजन बेस को देखते हैं। नाइट्रोजन बेस क्या होती है? नाइट्रोजन बाय नेचर क्या है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैट्रिक में या एफएससी वगैरह में, जिन्होंने एफएससी की हुई है। शाबाश। ये नाइट्रोजन खाद के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। बहुत सारे एटम बॉम्ब वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह उनमें इस्तेमाल होती है। अब नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन बेसिस, बेस कहते हैं वैसे बुनियाद को, और जो ये होता है ना, एक होता है एसिड, हाँ, एक होता है तेजाब और एक होता है असास। असास को भी बेस कहा जाता है। अब देयर आर एरोमेटिक हेट्रोलिटिक बेसेस एंड इंक्लूड प्योरीन एंड पैरिमिडीन डेरिवेटिव्स। नाइट्रोजन बेसिस की कितनी किस्में हैं? दो। एक है प्योरीन और दूसरी पिरिमिडीन। नाइट्रोजन बेस की कितनी किस्में जुल्फकार? दो, प्योरीन और पायरिमिडीन। प्योरीन में आगे सिर्फ दो नाइट्रोजन बेस है, एक एडिनिन और दूसरी गुआनिन। एडिनिन और
ये एब्रीविएशन क्या याद रख सकते हैं हम? PAG। ठीक हो गया। या गैप आपने याद रख लेना है, GAP। जी से मुराद गुआनिन, ए से मुराद एडिनिन और पी से मुराद प्योरिन। प्योरिन क्या है? नाइट्रोजनस बेस। और पायरिमिडीन में 3 तरह की नाइट्रोजन बेसेस आती हैं, उसका एब्रीविएशन हम याद रखते हैं कट के, CU कट। C से साइटोसिन, U से यूरासिल और T से थायामीन। अब बेटे हमने न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स 3 पढ़े हैं, उसमें कोई एक नाइट्रोजन बेस होगी या दोनों भी हो सकती हैं। जो भी न्यूक्लिक एसिड बना होगा, जिस तरह DNA या RNA, ये बेसिकली क्या है? न्यूक्लिक एसिड। DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो भी, अब एक बाप की तरह उसका बच्चा होता है, जो भी विरासती खसूसियात बच्चे में ट्रांसफर होती हैं, वो किसके जरिए ट्रांसफर होती हैं? न्यूक्लिक एसिड के जरिए। उसकी कितनी किस्में हैं राहिल? 2, DNA और RNA। अब आगे हम DNA को मजीद डिटेल में देख रहे हैं कि DNA या RNA किसका बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड किसका बना हुआ है। तो हमें पता चला वो 3 तरह की चीजों से मिलकर बना है। पहले नंबर पे नाइट्रोजन बेस, दूसरे नंबर पे शुगर, तीसरे नंबर पे फास्फोरस। अब आगे हमने मजीद जब इसे इन डेप्थ स्टडी करें, नाइट्रोजन बेस और शुगर को कंबाइन हम न्यूक्लियोसाइड भी कहते हैं। अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फास्फोरस ग्रुप अटैच हो या फास्फोरिक एसिड कम्प्लेक्स अटैच हो तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिले हो तो उसे पॉली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब हम 1 बाय 1 एक एक चीज का इन डिटेल स्टडी करना चाह रहे हैं। अब नाइट्रोजन बेस हमने जब फर्दर देखा तो नाइट्रोजन बेस 2 तरह की हमें पता चली, एक प्योरीन और दूसरी पायरिमिडीन। प्योरीन में एडिनिन और गुआनिन आ गई और पायरिमिडीन में शाबाश। अब ओवरऑल देयर आर हाउ मैनी नाइट्रोजनस बेसिस इन नेचर? कितनी जुल्फकार? शाबाश। देयर आर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्योरीन्स? देयर आर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पायरिमिडीन? ये याद रहेगा? ठीक हो गया। और बेटे ये आपस में कॉम्बिनेशन में रहती हैं। जिस तरह एडिनिन का हमेशा, अगर जहां एडिनिन होगी वो गुआनिन के साथ जुड़ी होगी, और ये साइटोसिन इन दोनों में से एक के साथ जुड़ी होगी, यानी ये दोनों एक वक्त में 2 मौजूद होंगे। अब देखेंगे कि कौन सी कहां मौजूद होगी और कौन सी कहां मौजूद नहीं होगी। अब बेटे सम अदर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड हमने देख लिया कि जब नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड कम्प्लेक्स तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड which are not combined in nucleic acids are also found in tissues. They have important special functions. Some of these compounds are given below. Derivatives of adenine. अब बेटे बहुत सारे इस तरह होते हैं कि एडिनिन ये आगे और किसी भी शक्ल में हो सकती है, जिस तरह ADP एडिनिन डाइफॉस्फेट, ATP एडिनिन, उसमें फास्फोरस के 3 मॉलिक्यूल होंगे। और इसी तरह निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में हो सकती है, या FAD फ्लेवन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में हो सकती है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, या कोएंजाइम ए की शक्ल में मौजूद हो सकती है। ये एडिनिन के बारे में आपकी बुक बता रही है, बहुत सारी फॉर्म्स में मौजूद है, वो कोई भी हो सकती है। यानी एडिनिन के साथ अगर 2 फास्फोरस ग्रुप हो तो उसे क्या कहेंगे? एडिनिन डाइफॉस्फेट। अगर 3 फास्फोरस ग्रुप हो, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। अब अगर हसन के पास 2000 हो तो इसे डाई कह सकते हैं, अगर 3 हो तो इसे ट्राई कह सकते हैं। फास्फोरस एनर्जी की शक्ल है। बेटे इसमें कोई चीज समझ ना आई हो
बेटे अब हम इसको जरा आपने तवज्जो करनी है, जो हमने पढ़ा उसे कंबाइन और समराइज करते हैं। राहिल, जो भी जिंदगी बनी हुई है वो किससे मिलकर बनी है आपके ख्याल में? क्या आपके जहन में आता है? कोई, अच्छा शाबाश, माँ बाप से। माँ बाप जब आपस में मिले, इंटरकोर्स किया, तो उससे क्या बनना शुरू हुआ? हम शुरू में इसी तरह तो नहीं थे, हम तो पहले बिल्कुल कोई छोटा सा क्या होगा, सेल। जब दो सेल आपस में मिले फिर हम बनना शुरू हुए। यानी सेल क्या है? जिंदगी को बनाने वाली इकाई है। अब जब हमने सेल को इन डिटेल में देखा तो हमें पता चला सेल के अंदर बुनियादी काम न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है जो पैगाम लेके जाता है भाई? हाँ, अब जी फलां बंदे के बच्चे के बालों का रंग उसके बाप की तरह काला होना चाहिए, फलां बच्चे की आंखों का रंग उसकी वालदा की तरह भूरा होना चाहिए। वो कैसे पता चलता है सेल्स को? सेल्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स मौजूद होते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन कोड्स की शक्ल में मौजूद होती हैं। बेटे जिस तरह एक खत पे मैं लिख दूं, बिलाल आज शाम आपने उम्रा करने जाना है, वो तो मैंने एक सिर्फ लाइन लिख दी। अब जब बिलाल उम्रा करने जाएगा वो 1.5-2 लाख भरेगा, एक पूरा प्रोसेस करेगा, वो ये एक मैंने कोड लिख दिया। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डीएनए के ऊपर तमाम तरह के कोड्स लिखे होंगे, फलां के बाल ऐसे होंगे, जुबान ऐसी होगी, कान ऐसे होंगे, नाक ऐसा होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ मौजूद होती हैं? और न्यूक्लिक एसिड की आगे कितनी किस्में हैं? डीएनए और आरएनए। अब हमने देखा, जब हम न्यूक्लिक एसिड को इन डिटेल देख रहे हैं तो न्यूक्लिक एसिड के आगे कंपोनेंट्स कितने हैं? 3 कंपोनेंट्स। नाइट्रोजन बेस होगी बेटी, उसमें शुगर मौजूद होगी, फास्फोरस। अगर नाइट्रोजन बेस और सिर्फ शुगर हो तो उसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसाइड। और अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोरस भी मिल जाए, न्यूक्लियोटाइड। अब हम नाइट्रोजन बेस को सिंगल हैंडेडली देख रहे हैं। सिर्फ नाइट्रोजन बेस की हमारी बुक ने बताया कि 2 किस्में हैं। एक ग्रुप को प्योरीन कहते हैं, दूसरे ग्रुप को पायरिमिडीन। प्योरीन ग्रुप में कितनी नाइट्रोजन बेसेस हैं सलीम? कौन कौन सी? एडिनिन और गुआनिन। क्या एब्रीवेशन हम याद रख सकते हैं? गैप, शाबाश। और पैरिमिडीन को याद रखने के लिए वसीम, कट सी से यूरासिल या थायमिन। और किसी न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के ना, डीएनए और आरएनए। एडिनिन गुआनिन के साथ बांड बनाई होगी और पायरिमिडीन इनमें से एक ने दूसरी के साथ बांड बनाया होगा। ये नहीं होगा कि भाई साइटोसिन ने इधर किसी के साथ बनाया, इसने इधर किसी के, ये आपस में इस तरह अपने ग्रुप वाइज इन्होंने अटैचमेंट की होगी।